इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुणशास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि बिलावा की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस बिलावा द्रव्य का सामान्य परिचय, बिलावा द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, प्रयोग होने वाली मात्रा और बिलावा के विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो बिलावा से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस बिलावा द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में बिलावा के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार बिलावा को संस्कृत में बलातक, अरूष्कर और अग्निमुख कहा जाता है। हिंदी में इसे बिलावा, बिलामा, बेला, बिलोरा कहा जाता है। इसके अलावा बंगाली में इसे बेला और बेलागाछ, गुजराती में बिलामा, मराठी में बीबा, कन्नड़ में करेबीज और गेरूबीजा, तेलुगु में जेडी, चेट्टू, नालाजड़ी, सोनकिट्टे, फारसी में बिलादर और बिलादूर, अरबी में हुब्बुल कल्ब और हब्बुलक्कम, पंजाबी में बिल्ला, बिलावा, कोलसीसी और ओबलिया कहा जाता है। लैटिन भाषा में इसे सेमिकार्पस, अनाकार्डियम और अंग्रेजी में मार्किंग नट कहा जाता है। इसके बाद अंत में बिलावा की कुल लिखी गई है, जो कि अनाकार्डियेसी है। इसके बाद अगला हेडिंग बिलावा के वानस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है बिलावे का 25 से 40 फुट ऊंचा वृक्ष आर्द्र उष्ण प्रदेशों में पाया जाता है। हिमालय के निचले भाग में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम में अधिकतर पाया जाता है। इसके तने एवं शाखाओं की छाल धूसर वर्णी होती है, जिनको काटने पर काला दाहदारक रस निकलता है। तो बिलावे की इस वनस्पतिक परिचय की व्याख्या के अनुसार बिलावे का वृक्ष 25 से 40 फुट की ऊंचाई वाला होता है। बिलावे का यह वृक्ष आर्द्र उष्ण अर्थात नमी वाले गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। बिलावे का वृक्ष हिमालय के निचले भागों में पाया जाता है, जिसमें विशेषकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम के क्षेत्रों में बिलावे का वृक्ष ज्यादातर पाया जाता है। बिलावा वृक्ष के तने एवं शाखाओं की छाल धूसर वर्णी अर्थात भूरे रंग की होती है। इस बिलावे वृक्ष के तने या शाखा को काटने पर एक दाहकदारक अर्थात शरीर पर जलन पैदा करने वाला रस निकलता है। इसके बाद अगला हेडिंग बिलावा के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शाखाओं के अग्रिम भाग में समूह के रूप में लगते हैं, जो आयताकार गोल आग्र होते हैं तथा मध्यम भाग में मुख्य सिरा प्रदेश में नतोदर होता है। 1 से 2 इंच लंबे पत्र वृंत पर 1 से 30 इंच लंबे एवं 5 से 12 इंच चौड़े पत्ते लगते हैं। तो इस बिलावे के वृक्ष के पत्तों की व्याख्या के अनुसार बिलावे के पत्ते शाखाओं के आगे वाले भाग में समूह के रूप में लगते हैं। यह पत्ते आयताकार आकृति के होते हैं, जो कि आगे से गोलाकार होते हैं। इन पत्तों का मध्यम भाग मुख्य सिरा प्रदेश में नतोदर अर्थात कनकेव लेंस की तरह बीच में से उठा हुआ होता है। यह पत्ते 1 से 2 इंच लंबे पत्र वृंत अर्थात पत्तों की डंडी पर लगते हैं। बिलावे के पत्तों की लंबाई 1 से 30 इंच तथा चौड़ाई 5 से 12 इंच होती है। इसके बाद अगला हेडिंग बिलावा के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 1 से 3 इंच लंबी शाखा युक्त एवं रोमश पुष्प मंजरी पर हरिताभ पीतवर्णी पुष्प लगते हैं। ये पुष्प एक लिंगी होते हैं।
तो बिलावे के पुष्प हेडिंग की व्याख्या के अनुसार इसके पुष्प अर्थात फूल 1 से 3 इंच लंबी डंडी पर लगते हैं। इन फूलों का रंग हरिताभ अर्थात हरे रंग की आभा के साथ पीला होता है और यह पुष्प एक लिंगी होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग बिलावा के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है हृदय के समान आकृति वाले चिकने चमकीले एवं 1 इंच लंबे फल लगते हैं, जो अपक्व अवस्था में हरे रंग के तथा पकने पर कृष्ण आभ होते हैं। फल की त्वचा में गाढ़ा रस निकलता है, जिसके स्पर्श से छाले या शोथ हो जाता है। फल के भीतर बादाम की तरह एक बीज होता है। तो बिलावे के फल की इस व्याख्या के अनुसार बिलावे का फल हृदय के समान आकृति वाला होता है, जो कि स्पर्श करने पर चिकना अनुभव होता है। इन फलों की लंबाई 1 इंच तक होती है। बिलावे के फल अपक्व अवस्था अर्थात कच्चे रूप में हरे रंग के होते हैं तथा पकने पर कृष्ण आभ अर्थात काले रंग की आभा वाले हो जाते हैं। इन फलों में से एक गाढ़ा रस निकलता है। अगर यह रस हमारे शरीर की त्वचा पर लग जाए तो वहां पर यह रस छाले या शोथ अर्थात सूजन पैदा करता है। बिलावे के इन फलों में से एक बीज निकलता है, जो कि बादाम की आकृति का होता है। इसके बाद अगला हेडिंग बिलावा के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है ईथर में घुलनशील तथा वायु के संपर्क में काला हो जाने वाला स्फोटजनक तेल 32% रहता है। इसके अतिरिक्त फेनॉल, बिलावनॉल एवं सेमीकापोल भी रहते हैं। बिलावे के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग बिलावा के गुणधर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में बिलावा के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार बिलावा रस में कटु, तिक्त और कषाय, गुण में लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण और विपाक में मधुर होता है। इसके बाद अगला हेडिंग बिलावा के प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कफ वात शामक, पित्त वर्धक, मेद्य, दीपन, पाचन, मूत्रल, वृष्य, वाजीकरण, ज्वरगन तथा रसायन है। तो इस व्याख्या के अनुसार बिलावा कफ वात शामक अर्थात शरीर में पहुंचकर कफ और वात दोष को कम करता है। पित्तवर्धक अर्थात शरीर में पाचन होने के बाद पित्त दोष को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा मेद्य अर्थात स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला, दीपन अर्थात पाचक अग्नि को प्रदीपित करने वाला, पाचन अर्थात भोजन को पचाने में मदद करने वाला, मूत्रल अर्थात यूरिन की मात्रा को बढ़ाने वाला, वृष्य अर्थात शरीर के वीर्य को बढ़ाने वाला, वाजीकरण अर्थात शरीर की यौन क्षमता को बढ़ाने वाला, ज्वरघन अर्थात बुखार को शांत करने वाला तथा रसायन अर्थात पूरे शरीर की धातुओं को पुष्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग बिलावा के विषाक्त लक्षण का लिखा है, जिसमें बिलावे या बिलावे के रस से होने वाले बुरे लक्षणों के नाम लिखे गए हैं। इन लक्षणों में शोथ अर्थात त्वचा पर सूजन, दाह अर्थात त्वचा पर जलन होना, स्फोट अर्थात त्वचा पर जख्म होना और तृषा अर्थात प्यास लगना का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग बिलावा के प्रतिषेध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में नारिकेल तेल एवं तिल तेल का नाम लिखा गया है। इन दोनों औषधियों का प्रयोग
बिलावा के विषाक्त लक्षणों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग बिलावा के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में फल का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि बिलावा के फल का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग बिलावा की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार बिलावा की तेल मात्रा 1 से 2 बूंद लिखी गई है और इसके बीज की चूर्ण मात्रा 1 से 2 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग बिलावा के अनुपान का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शीतल जल का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि बिलावा से बनी हुई औषधि को शीतल जल के साथ सेवन किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग बिलावा के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में बिलावा से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इन औषधियों में अमृत भलातक, भलातक तेल और संजीवनी वटी का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य बलातक की व्याख्या यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।